मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, आज है 4 अक्टूबर और छत्तीसगढ़ के 4 अक्टूबर के सबसे बड़ी खबर पर आप सभी का स्वागत है। जानेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के 25 तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि डेली छत्तीसगढ़ का न्यूज़ आपके पास पहुंचता रहे। छोटे छोटे गांव हो, चाहे छोटे छोटे कस्बा हो, चाहे जिला हो, सभी की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलता रहता है। वैसे आप कहां से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके शहर, आपके गांव का न्यूज़ हम आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जानेंगे फटाफट खबरों की ओर, चलिए रुख डालते हैं। पहला खबर यहां पर आ रहा है रायपुर मां बमलेश्वरी मंदिर से। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व के मौके पर गुरुवार 3 से 12 अक्टूबर तक मेला में जाने वाले दर्शनियों को रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। जी हां, डोंगरगढ़ स्टेशन में लंबी दूरी तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव और कुछ ट्रेनों का विस्तार किया गया है। वहीं रद्द 3 मेमू ट्रेनों को रिस्टोर किया गया है और 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रेलवे मंडल के अधिकारियों ने बताया कि गोंदिया दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल को रायपुर तक विस्तार किया गया है। अगली खबर आ रही है धमतरी से। जी हां, जल संरक्षण की कवायद को आगे बढ़ाने के मकसद से धमतरी में वाटर कन्वर्जेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना को मेजबानी कर रही है। धमतरी में 5 और 6 अक्टूबर को सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह 2 दिनों का होगा। जल विभाग और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के मुताबिक इस सम्मेलन का उद्देश्य जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम जल जगर पहल के माध्यम से पानी की कमी को दूर करना है। पानी को बचाने पर होगा मंथन। जी हाँ, इस सम्मेलन में पानी की मुहिम को बचाने पर चर्चा होगी। इसमें उन किसानों के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने विविध फसलों की खेती को में अपनाया है। इस तरीके से मिट्टी की शक्ति बढ़ी और जिले में जल संरक्षण भी हुआ है। पानी पर विचार के साथ साथ इस संदर्भ में दुनिया के क्या विचार हैं, उसे आप भी लोगों तक पहुंचाने का काम इस सम्मेलन के जरिए किया जाएगा। इसके तहत कई चर्चाएं होगी। अगली खबर है रायपुर के एम्स से बुधवार की सुबह रेडियोधर्मी लीड डस्टबिन की चोरी हो गई। इसके बाद यह केस पुलिस के पास पहुंचा। रायपुर के आमानाका थाने में इसकी जांच शुरू कर दिया गया। चोरी के महज कुछ घंटों के अंदर रायपुर के आमानाका पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी हॉस्पिटल के सफाई कर्मी निकले। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। 6 लाख का रेडियोधर्मी लीड डस्टबिन हुआ था चोरी। रायपुर एम्स के न्यूक्लियर विभाग में रेडियोधर्मी लीड डस्टबिन रखा गया था। यहाँ से ही यह डस्टबिन चोरी हुआ, जिसके बाद एम्स में हड़कंप मच गया। एम्स प्रबंधन ने इसकी सूचना आमानाका पुलिस को दी। डस्टबिन की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस केस में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और सभी पहलुओं की जांच की गई, जिसके बाद तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह तीनों आरोपी के खिलाफ धारा 305 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। अगली खबर आ रही है दुर्ग के भिलाई में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक युवक की मौत हो गई। जी हां, एक युवक की मौत के केस सामने आया है। युवक उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित था। युवक के परिजनों का आरोप है कि उसे इलाज के लिए मोहल्ले के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने युवक को 3 इंजेक्शन दिए। उसके बाद पीड़ित युवक सेंसलेस हो गया। आनंद फानन में उसे भिलाई के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम जितेंद्र पांडे बताया जा रहा है। जितेंद्र पांडे के भाई आर पांडे बताया कि डॉक्टर ने जैसे ही उसे 3 इंजेक्शन दिए, राहुल की आवाज चली गई। सब लोग घबरा गए और उसे सरकारी अस्पताल लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र पेशे से ड्राइवर है और 2 दिन पहले ही घर आया था। यहाँ अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और उसे झोला छाप डॉक्टर के इलाज से करना पड़ा। महंगा पड़ गया है। अगली खबर है सूरजपुर और जसपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत के लिए पीएम ने जल प्रदाय योजना की आधारशिला रखी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां से अमृत मिशन के अंतर्गत 13 राज्यों में स्वीकृत जल प्रदाय योजना का पीएम ने वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस दौरान झारखंड के हजारीबाग से जसपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सुखरापारा विकासखंड पत्थलगांव का वर्चुअली लोकार्पण भी किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राम ढूंढरू डांट, विकासखंड कांसाबेल और विकासखंड फरसा बहार में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की वर्चुअली भूमि पूजन भी किया गया।
अगली खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ितों ने सरकार से अपने मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर नक्सल पीड़ित परिवार प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने रायपुर में उनके बंगले पर पहुंचे। मंत्री जी वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद काफी देर तक नक्सल पीड़ित परिवार रायपुर में उसके बंगले के बाहर बैठे रहे। इसके बाद नक्सल पीड़ित परिवार के लोगों ने गृह मंत्री के बंगले के मौजूद अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगे उन्हें सौंपी है। पीड़ित परिवारों ने सरकार से 1 महीने के अंदर उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की है। नक्सल पीड़ित परिवार छत्तीसगढ़ के मानपुर मोहल्ला, धमतरी, नारायणपुर, खैरागढ़, दंतेवाड़ा जिले से आए हैं। उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से यहां 11 सूत्री मांगों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले ही सरकारों ने गृह मंत्री से लेकर सीएम तक के ये लोग मिल चुके हैं। इसके बावजूद आज तक इसकी किसी ने नहीं सुनी है। एक दुखद समाचार छत्तीसगढ़ से आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के एक जवान का शव गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में लटका मिला। खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पोखर टोली की है। बताया जा रहा है कि जवान एनडीआरएफ में कार्यरत था। मरने वाले जवान का नाम जय लड़का है। उनका शव पेड़ से लटका पाया गया है। अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि उसकी आत्महत्या हुई है या तो उसकी हत्या की गई है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के अस्थायी शिविर को ध्वस्त कर दिया और भारी मात्रा में सामान और विस्फोटक बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के चिंतागुप्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिंतावागू नदी के किनारे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। भारी मात्रा में बरामद किए गए विस्फोटक से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने कुछ बड़ा प्लान की बनाया हुआ था, इसलिए इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया गया था। अगली खबर आ रही है महादेव सट्टाबाजी ऐप को लेकर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सुनील दम्मानी को गुरुवार को जमानत दे दी। दम्मानी को पिछले साल अगस्त में ईडी प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी परदिवाला ने और जस्टिस मनोज मिश्रा ने की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दम्मानी को जमानत देने से इनकार किया गया था। अगली खबर आ रही है, स्वास्थ्य संचालक की रोक के बाद भी छत्तीसगढ़ दवा निगम ने 882 करोड़ रुपए की दवाएं, उपकरण और रिजेंट खरीदने 3 साल पहले की थी। इस पूरी खरीद में इतना बड़ा गोलमाल हुआ कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा ही नहीं थी, वहां पर रेजिएंट भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ में 915 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 186 में लैब तकनीशियन का भी पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे हेल्थ सेंटरों में रेजिएंट और ऑटो एनालाइजर मशीन भेज दी गई है। अगली खबर है, बिल्हा के शासकीय कार्यालय में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने संभागयुक्त महादेव कावरे अचानक गुरुवार को पहुंचे। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एसडीएम व तहसील कार्यालय में 5 कर्मचारी गायब थे, जिन्हें संभागयुक्त ने तत्काल नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान संभागयुक्त ने लंबित भू अर्जन मुआवजा राशि के 4.5 करोड़ रुपए का वितरण शीघ्र करने और राजस्व प्रकरण के त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया है। अगली खबर आ रहा है, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। टैक्स संबंधी कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है। नियमों में बदलाव हुए हैं होने के तहत अब फ्लोरिंग के रेट बॉन्ड सहित केंद्रीय व राज्य के बॉन्ड पर भी मिलने वाले ब्याज में 10% टीडीएस काटा जाएगा। फ्लोटिंग रेट सहित सभी बॉन्ड इस नए टीडीएस नियम में आएंगे। वही नए नियमों के अनुसार अब शेयर निवेशकों को अपने किसी भी कैपिटल गेन का हिसाब रखना होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी ने जून 2023 में चयनित अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार की तारीख जारी कर दी है। साक्षात्कार 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। पीएससी की तरफ से पिछले दिनों मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी किए थे, जिसमें 703 अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ। जून में 242 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 3597 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों को बचाने समेत 4 राज्यों में बनाया गया है समूह। अवैध शिकार को रोकने पर बनाई गई ये प्लानिंग। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अचानक मार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती 3 टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अभी 5 से 6 है। अवैध शिकार को रोकने के लिए बनाई गई टीम प्लानिंग कर रही है ताकि इनकी संख्या ज्यादा हो सके। बाघों को अवैध शिकार से बचाने राज्य सरकार ने कड़ी तैयारी कर ली है। अब बाघों पर रोजाना कैमरे की निगरानी रखी जाएगी तथा टाइगर रिजर्व में रोजाना गश्त भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ समेत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलकर अवैध शिकार से निपटने एवं एक समन्वय समूह बनाया है। इस टीम पर चर्चा के लिए बीजापुर जिले में इस वर्ष मई और जून में वन विभाग के अधिकारियों ने कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। इन अधिकारियों के बीच चर्चा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है।
अगली खबर आ रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि लोगों का भरोसा खो चुकी सरकार को जगाने के लिए 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली गई थी। भाजपा की सरकार नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर झूठे मुकदमे में फंसा रही है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के माध्यम से आवाज को दबाया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी पायलट गांधी मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। 27 सितंबर को गिरौदपुरी से शुरू हुई 127 किलोमीटर की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में समापन अवसर पर सभा का आयोजन किया गया था। अगला खबर आ रहा है यहाँ पर मां बमलेश्वरी के दर्शन को लेकर। जी हां, नवरात्रि पर्व के दौरान डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने नवरात्रि पर्व के दौरान मां बमलेश्वरी के श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा प्रदान की है। 3 से 12 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ स्टेशन पर 10 लंबा दूरी के एक्सप्रेस ट्रेनों की अस्थायी स्टॉपेज का फैसला किया है, जबकि कुछ ट्रेनें का विस्तार किया गया है।